इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ अर्थात मॉशा ज्ञात करें। हमें यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके ही इसे हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या होता है, जो सबसे बड़ा संख्या अर्थात पहला जो क्वेश्चन है 156 और 504, इसमें सबसे बड़ा संख्या 504 है, तो इसे हम लोग ए मान लेंगे, इसे हम लोग ए मान लिए। और दूसरा जो संख्या है जो इससे छोटा है उसे हम लोग बी मान लेंगे, जो 156 है। अर्थात ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला संख्या होता है उससे हम बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ जो छोटा संख्या 156 है, तो हम 156 से भाग देंगे 504 में, 504 में भाग देंगे तो ये 3 से लग जाएगा। 3 से 6 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसको 14 से 8 गया 6 हो जाएगा, फिर ये 9 से 6 गया 3 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा। अर्थात हमारा जो शेष आ गया वो 36 मिल गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चरण, चरण फर्स्ट यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से, प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ 504, 504 बराबर 156 गुना 3 जोड़ 36। हम लोग 504 को लिख लिए बराबर 156 गुना 3 जोड़ 36, ये 36 हमारा शेष है। अब इस शेष से क्या करेंगे, हम 156 में भाग देंगे, 36 से 156 में भाग देंगे तो ये अब ये हो जाएगा, ये 4 से लग जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 3 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। अब 6 से 4 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 से 4 गया 1 हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ हमारा शेष आ गया 12। फिर यहाँ हम लिखेंगे चरण, चरण 2, यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 156 बराबर 156 बराबर 36 गुना 4 जोड़ 12। यहाँ हम लोग शेष को जोड़ देते हैं, 156 बराबर 36 गुना 4 जोड़ 12। अब यहाँ हम शेष आ गया 12। अब इस 12 से फिर 36 को भाग देंगे, तो लिखेंगे 12 से भाग दी 36 में, ये 12 तिहाई 36 कट जाएगा। यहाँ जो हमारा शेष हो गया वो 0 आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे चरण, चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 36 बराबर 12 गुना 3 जोड़ 0। यहाँ हमारा शेष 0 आ गया। जब हमारा शेष 0 आ गया, इसीलिए इसका जो मासा हो जाएगा, मासा, वो मासा हो जाएगा 12, क्योंकि यह 12 से पूरा पूरा कट गया और हमारा शेष 0 हो गया। तो ये हो गया 156 और 504 का मासा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 135 और 225 है। तो जैसे हम पहले बताया कि जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको हम ए मानते हैं, और जो उससे छोटा संख्या होता है उसको बी मानते हैं। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। तो हम 135 से भाग देंगे 225 को, 1 से लग जाएगा तो ये 135 हो जाएगा। अब 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, और ये कट जाएगा। यहाँ हमारा शेष 90 आ गया, यहाँ हमारा शेष 90 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे चरण फर्स्ट
चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ 225 है तो 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। हम शेष को जोड़ देते हैं। अब जो शेष आ गया उससे अब हम 135 को भाग देंगे, ये 1 से लगेगा, क्योंकि 2 से तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, तो ये 90 तो घटा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 13 से 9 गया तो 4, अर्थात यहाँ जो हमारा शेष हो गया वो 45 हो गया, हमें शेष 45 मिल गया। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 जोड़ 35, हम शेष को जोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा शेष 35 आ गया तो इस 45 आ गया, तो 45 से हम 90 को हम भाग देंगे, 45 से 90 को भाग देंगे, ये 45 दूना 90 हो जाएगा, ये कट गया, अर्थात यहाँ जो हमारा शेष हो गया वो 0 आ गया, हमारा शेष 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ शेष को हम जोड़ देंगे। जब हमारा शेष 0 आ गया इसका मतलब होता है कि जो मौसा होगा वो 45 हो जाएगा, अर्थात 135 और 225 का जो मौसा हो जाएगा वो 45, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ सबसे बड़ा संख्या 455 है तो इसे a मान लेंगे, a बराबर 455 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 42। अब हम क्या करेंगे, इस 42 से 455 को भाग देंगे, तो 42 से 455 को जब हम भाग देंगे तो ये 1 से लग जाएगा, 1 से हो जाएगा 42, 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा और ये 5, इसीलिए यहाँ हम एक 0 दे देंगे। अब लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 455 बराबर 42 गुना 10 जोड़ 35, हम शेष को यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं शेष बराबर 35, ये चरण फर्स्ट हमारा हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 35 से भाग देंगे 42 को, 35 से भाग देंगे 42 को, तो 35 से क्या 35, अब ये घट जाएगा तो हो जाएगा 7, कट गया, यहाँ हमारा जो शेष हो गया वो 7 आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7, हम यहाँ शेष को जोड़ देंगे। अब यहाँ हम फिर 7 से भाग देंगे 35 को, 7 से भाग देंगे 35 को, तो 7 पचे 35, ये हमारा कट गया और ये शेष हमारा हो गया यहाँ 0। जब हमारा शेष 0 आ गया तो अब लिखेंगे चरण थर्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 35 बराबर 7 गुने 5 जोड़ 0, शेष को जोड़ देंगे। अब जब हमारा शेष 0 आ गया है इसीलिए जो मौसा हो जाएगा, मौसा यह 7 से पूरा कट गया, अर्थात मौसा हमारा 7 होगा, ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 8840 है और दूसरा 23120 है, तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या वो 23120 है और इससे छोटा संख्या 8840 है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग देंगे, तो यहाँ 8840 से हम भाग देंगे 23120 को,
तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से ये 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 के हासिल 1 और 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, 0 से 0 गया तो 0 हो जाएगा, 12 से 8 गया 4 हो जाएगा, 10 से 6 गया तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 2, 12 से 7 गया तो 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अर्थात हमारा जो शेष हो गया वो 5440 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 23,120 बराबर 8840 गुना 2 जोड़ 5440। अब हम क्या करेंगे, अब इस शेष से भाग देंगे 8840 को, तो 5440 से भाग दे दिए 8840 को, ये 1 से लगेगा, क्योंकि जैसे ही 2 से लगाएंगे 10,000 हो जाएगा, यहाँ 8,000 ही है, तो 0 4 4 और ये 5 घटाएंगे तो 0 0 4 और ये 3 3400 हो गया। अर्थात हमारा शेष आ गया 3400, शेष 3400 आ गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे चरण, चरण सेकंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से 8840 बराबर 5440 गुना 1 जोड़ 3400। शेष को लिख दिए, हम शेष को सदैव लास्ट में जोड़ देते हैं। अब यहाँ अब इस शेष से भाग देंगे, 3400 से भाग देंगे 5440 को। अब यहाँ भी ये 1 से लगेगा, 1 से ये 3400 हो जाएगा। अब घटा लेंगे 0 4 0 और ये 2, यहाँ शेष हमें मिल गया 2040। यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड, तीसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 5440 बराबर 3400 गुना 1 जोड़ 2040। अब क्या करेंगे, इस शेष से 2040 से भाग देंगे 3400 का, 2040 से 3400 में भाग देंगे, यहाँ भी ये 1 से लगेगा, तो यहाँ 2040 लिखेंगे, 0 से गया 0 हो जाएगा, 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, ये बचेगा 3 और ये 1, अर्थात ये हो गया 1360 है। तो अब यहाँ हमारा शेष हो गया, शेष 1360 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चरण फोर्थ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3400 बराबर 2040 गुना 1 जोड़ 1360। अब हम इस शेष 1360 से भाग दे देंगे 2040 को, क्या लिखते हैं 1360 से भाग देंगे 2040 को, यहाँ ये 1 से लगेगा, तो ये 1 से लगेगा 1360 हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 1 हाथ से लेंगे, 14 से 6 गया तो ये 8 हो जाएगा, ये बचा 9 से 3 गया तो 6 हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, अर्थात हमारा जो शेष हो गया वो 1360 हो गया। अब हम इस यहाँ लिखेंगे चरण हमारा फोर्थ है, अब चरण पांचवा हो गया, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2040 बराबर 1360 गुना 1 जोड़ 680। ये हमारा 5 चरण हो गया। अब हम इस 6 से 80 से भाग दे देंगे 1360 को, ये 2 से लगेगा, 0 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 ये 13 कट गया, और हमारा शेष हो गया 0। जब हमारा शेष 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे चरण 6 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1360 बराबर 680 गुना 2 जोड़ 0। हम शेष को जोड़ देते हैं,
जब हमारा शेष 0 आ गया, इसीलिए जो हमारा मौसा हो जाएगा, मौसा वो 680 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। 4052 और 12576, यहाँ दो संख्या है। इनमें सबसे बड़ा संख्या है 12576 और इससे छोटा संख्या है 4052। तो हम क्या करेंगे, 4052 से भाग देंगे 12576 में, तो ये 3 से लग जाएगा। 3 से, तो 3 दूना 6, 5 के 15 के 5 हासिल 1, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, यहाँ हासिल 1 हो जाएगा। और ये 4 तिहाई 12, 6 से 6 गया 0 हो जाएगा, 7 से 5 गया 2, 5 से 1 गया 4 और ये कट जाएगा। यहाँ हमारा जो शेष है वो 420 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम चरण, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 12576 बराबर 4052 गुना 3 जोड़ 420। हम शेष को यहाँ जोड़ दिए और फिर ये 420 से भाग दे देंगे 4052 में। तो अब ये 9 से लग जाएगा, ये तो 0 है तो 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 ये 37 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 2 में से 0 गया तो 2 हो जाएगा, 5 से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे तो 15, 15 से 8 गया तो ये 7 हो जाएगा, 9 से 7 गया 2 और ये कट जाएगा। अर्थात हमारा जो शेष है वो 272 हो गया। शेष हमारा 272 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4052 बराबर 420 गुना 9 जोड़ 272। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस 272 से भाग देंगे 420 को। यहाँ 1 से लगेगा, ये 2 से लगाएंगे तो 420 से ज्यादा हो जाएगा, 272। यहाँ 10 से 2 गया 8 हो जाएगा, 11 से 7 गया 4 हो जाएगा और ये 3 से 2 गया तो 1। यहाँ लिखेंगे शेष 148। अर्थात हमारा जो चरण हो जाएगा, तीसरा चरण, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये 420 बराबर 272 गुना 1 जोड़ 148। अब हम क्या करेंगे, इस शेष 148 से भाग देंगे 272 को। यहाँ लिखेंगे 148 और ये 272, फिर यहाँ ये 1 से लगेगा तो घटा लेंगे, 12 से 8 गया तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 से 4 गया तो 2 हो जाएगा और ये 2 से 1 गया तो 1। अर्थात हमारा जो शेष हो जाएगा वो 124 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम चरण फोर्थ, चरण फोर्थ है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 124। अब हम क्या करेंगे, इस 124 से भाग दे देंगे 148 को, 124 से भाग देंगे 148 को। अब ये 1 से लगेगा तो ये 124 लिखेंगे, 8 से 4 गया 4 हो जाएगा, 4 से 2 और ये कट जाएगा और हमारा जो शेष हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे चरण, चरण यहाँ 4 हो गया है तो अब चरण 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 148 बराबर 124 गुना 1 जोड़ 24। हम शेष को यहाँ जोड़ देंगे। अब इस शेष 24 से भाग देंगे 124 में। अब ये 5 से लग जाएगा, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12, 120 हो जाएगा। घटाएंगे तो शेष हमारा 4 आ गया, शेष 4 आ गया।
अब यहाँ लिखेंगे चरण, चरण 5 है तो अब 6 हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4, शेष को जोड़ देंगे। अब इस 4 से भाग देंगे 24 में, ये 6 चौका 24 कट जाएगा और हमारा ये शेष हो गया 0। जब हमारा शेष 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे चरण 6 है, यहाँ 7 लिखेंगे और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 24 बराबर 4 गुने 6 जोड़ 0। अतः हमारा जो मॉस HCF या फिर मौसक है वो हो जाएगा 4, क्योंकि यह 4 से पूरा पूरा कट गया है, ये हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे बड़ा संख्या है वो 4661 है। इस हम A बराबर लिखेंगे 4661 और जो छोटा संख्या है 3318, उसे हम B मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, छोटे वाले संख्या से हम बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। या लिखेंगे 3318 से भाग देंगे 4661 में, तो ये यहाँ 1 से लग जाएगा। तो 3318, 11 से 8 गया 3, 5 से 1 गया 4 और ये 6 से 3 गया 3, 4 से 3 गया 1। हमारा जो शेष हो गया वो 1343 हो गया, शेष 1343 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4661 बराबर 3318 गुना 1 जोड़ 1343, शेष को हम जोड़ दिए। अब 1343 से भाग देंगे हम 3318 को, 1343 से भाग देंगे 3318 में, तो ये 13 दूना 26, 13 या 39 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 से लगाएंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और ये 2 एकम 2, 8 से 6 गया 2, 11 से 8 गया 3, 12 से 6 गया 6, ये कट जाएगा। हमारा जो शेष है वो 632 हो गया। तो यहाँ भी हम लिखेंगे चरण, चरण पहला है तो यहाँ दूसरा हो जाएगा और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3318 बराबर 1343 गुना 2 जोड़ 632। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 6 से 32 से भाग देंगे 1343 को, 6 से 32 से भाग देंगे 1343 को, तो ये 2 से लग जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 से 4 गया 9 और ये 3 बचेगा, यहाँ से 13 से 6 गया तो 7 हो जाएगा और ये 12 कट जाएगा, अर्थात हमारा जो शेष हो गया वो 79 हो गया। तो यहाँ हमारा चरण 2 हो चुका है, यहाँ लिखेंगे चरण 3 और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1343 बराबर 632 गुना 2 जोड़ 79, यहाँ हमारा शेष 79 हो गया। अब इस 79 से हम भाग देंगे 632 में, 79 से भाग देंगे 632 में, तो ये 8 से लगेगा, ये 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56, 9 8 72 के 2 हासिल 7 हो गया, 8 7 56 और 7 63, ये कट गया और यहाँ हमारा शेष हो गया 0। तो अब लिखेंगे यहाँ चरण 3 है, तो चरण 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 632 बराबर 79 गुना 8 जोड़
0, इसीलिए हमारा जो मासा हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ हम ए मान लेते हैं 250 को और बी मान लेते हैं 175 को। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा संख्या उससे बड़े वाली संख्या को भाग देंगे। तो हम 175 से भाग देंगे 250 को, ये एक मरते लगेगा। यहाँ 175 लिखेंगे, 10 से 5 गया 5 हो जाएगा, ये बचेगा 4, 14 से 7 गया 7 और ये कट जाएगा। यहाँ हमारा शेष 75 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 250 बराबर 175 गुना 1 जोड़ 75। यहाँ शेष को हम जोड़ दिए। अब इस 75 से भाग देंगे 175 में, 2 से लगेगा, 75 दूना 150 होता है, घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे शेष 25 और ये चरण 1 है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 175 बराबर 75 गुना 2 जोड़ 25। अब इस 25 से हम भाग देंगे 75 में, तो ये 25 तिहाई 75, ये कट गया, हमारा शेष आ गया 25। यहाँ लिखेंगे चरण 2 है, तो अब चरण 3 हो जाएगा। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 75 बराबर 25 गुना 3 जोड़ 25, यहाँ हमारा शेष 25 आ गया। अब इस 25 से हम भाग देंगे, यहाँ इस 25 से हम भाग देंगे 425 को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए मान लेते हैं 425 को और बी बराबर 25। अब हम 25 से भाग देंगे 425 को, तो 25 इक्याम 25, घटा लेंगे, 12 से 5 गया 7 और ये 3 से 2 गया 1 और ये 25। अब 25 सते 175 हो जाएगा। यहाँ हमारा जो शेष है वो शेष आ गया 0, शेष 0 हो गया। यहाँ हम देख चरण हमारा 3 है, तो अब लिखेंगे चरण 4 और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ 425 बराबर 25 गुना 17 जोड़ 0, अतः हमारा जो मासा हो जाएगा वो 25 होगा। चूंकि 25 से 425 पूरा 17 मरते कट गया और हमारा शेष 0 आ गया है, इसीलिए हमारा जो मासा होगा वो 25। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी हम ए बराबर 44 अर्थात 4407 को ए मान लेते हैं और बी बराबर 2938 को ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा संख्या होता है उससे हम उससे बड़े वाले संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ हम 2938 से भाग देंगे 4407 को, तो ये 1 से लगेगा, 1 से लगेगा। यहाँ लिखेंगे 2938, 17 से 8 गया 9 हो जाएगा, 9 से 3 गया 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 13 से 9 गया तो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे शेष 1469, हमें जो शेष मिल गया वो 1469 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4407 बराबर 2938 गुना 1 जोड़ 1469, यहाँ में 1469 शेष आ गया। अब हम इस 1469 से भाग देंगे 2938 को, तो 2 से लगेगा,
ये 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और ये 2 1 2 कट गया। ये हमारा शेष हो गया 0 और ये पहला चरण है। यहाँ लिखेंगे चरण 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2938 बराबर 1469 गुना 2 जोड़ 0, हमारा शेष 0 आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 1469 को हम, और इससे बड़ा संख्या ये भी 1469 है, तो यहाँ a बराबर भी 1469 हो जाएगा और b बराबर भी 1469 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1469 से भाग देंगे 1469 में, तो ये एक मरते कट जाएगा 1469, अर्थात हमारा जो शेष हो गया यहाँ 0 हो गया। तो चरण 2, तो यहाँ हम लिखेंगे चरण 3 और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1469 बराबर 1469 गुना 1 जोड़ 0। अब हमारा मौसा, इसीलिए जो मौसा हो जाएगा वो 1469 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ सबसे बड़ा संख्या 38,220 है, तो इसे a मान लेंगे 38,220, और इससे छोटा संख्या 196 है, तो इसे हम b लिखेंगे। अब 196 से भाग देंगे 38,220 को। अब ये 1 से लगेगा, तो 1 से 196 हो जाएगा। ये 12 से 6 गया 6, ये 7, 17 से 9 गया तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2 से 1 गया तो 1। अब एक अंक लिखेंगे 2 यहाँ, और फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 से लगेगा, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17 हो गया। अब ये 12 से 4 गया तो 8 हो जाएगा, बचेगा 5, 15 से 6 गया तो 9 हो जाएगा, और ये 7 से 7 गया तो 0 कट जाएगा। अब यहाँ 0 लिखेंगे, अब ये 5 से लगेगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पंचे 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9। ये हमारा कट कर शेष जो हो गया वो 0 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0, अतः 196 और 38,220 का जो मौसा होगा, मौसा वो 196 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लिए कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 2, चूंकि हमें 2q और 2q + 1 के रूप में प्रूव करना है, तो यहाँ b का जो मान होगा वो 2 होगा, और r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और इस 2 से छोटा होगा। हम सदैव ध्यान रखेंगे, r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और इस 2 से छोटा होगा। तो a बराबर होता है bq + r, a बराबर होता है bq + r, जहां r का मान हो जाएगा 2 से छोटा और 0 के बड़ा या बराबर। तो यहाँ जब r बराबर 0, क्योंकि r बराबर 0 होगा 1 होगा,
चूंकि 0 के बराबर होना चाहिए और 2 से छोटा, तो जब r बराबर 0 हो जाएगा तब a बराबर b का मान 2, q है तो q प्लस r का मान यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, और जब हम 2q में 0 जोड़ देंगे तो 2q हो जाएगा। और जब r बराबर हम 1 रखेंगे, जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर ये bq प्लस r है, तो b के जगह हम लोग 2 रखेंगे, q है तो q प्लस r की जगह हम 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये 2q यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः सम धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं यह 2q प्लस 1 2 से विभाज्य है, लेकिन एक में शेष आ रहा है। यहाँ ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r होता है, जहां b का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा, b का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा, और जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। अर्थात r का जो मान होगा या तो वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। यह सदैव r का मान 4 से छोटा ही होगा। तो जब r बराबर 0 तब a बराबर b के जगह हम 4 रखेंगे, 4q जोड़ r के जगह 0, अर्थात 4q हो जाएगा। यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब r बराबर हम यहाँ 1 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2, यहाँ 4q प्लस 2, चूंकि 4q सम संख्या है, 2 से विभाज्य है, और 2 भी 2 से विभाज्य है, अर्थात यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ 4q ये तो 2 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ 3 आ गया, और यह 3 विषम संख्या, यह 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है
दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 250 और 425 का मौसा निकाल लेंगे, वही जो मौसा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बराबर 425 और बी बराबर 250। अब हम 250 से 425 में भाग देंगे, 1 से लग जाएगा, ये 250 हो गया 5 हो जाएगा, और ये 12 से 5 गया 7 हो जाएगा, और 3 से 2 गया 1 हो जाएगा। अब इस 175 से हम 250 में भाग दे देंगे, फिर ये 1 से लगेगा, यहाँ 175 लिखेंगे तो 5, और 14 से 7 हो गया, ये कट जाएगा। अब इस 75 से 175 में भाग दे देंगे, 75 दूना 150, बचेगा 25। अब 25 से हम 75 में भाग दें, 25 तिहाई 75, ये कट जाएगा, और ये हमारा शेष हो गया यहाँ 0, अर्थात जो हमारा मौसा हो गया वो 25। अर्थात दोनों पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है, तो पात्र का महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4661 और 3318 का हम मौसा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर 4661 हो जाएगा और बी बराबर 3318। अब हम 3318 से भाग देंगे 4661 में, तो ये 1 से लगेगा, 3318 हो जाएगा। 11 से 8 गया 3 हो जाएगा, 5 से 1 गया 4 हो जाएगा, 5 और ये 6 से 3 गया 3, और 4 से 3 गया 1। अब 1343 से भाग दे देंगे 3318 में। अब ये 13 दूना 2 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 कम 2, 8 से 6 गया 2 हो जाएगा, 11 से 8 गया 3 हो जाएगा, बचेगा 2, 12 से 6 गया 6 और ये कट जाएगा। 632 से भाग देंगे 1343 को। अब ये 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 से 4 गया 9 हो जाएगा, ये बचेगा 3, 13 से 6 गया, 13 से 6 गया हो जाएगा ये 7, और ये कट जाएगा, और 79 से 632 में भाग दे देंगे हम, ये 8 से लगेगा, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56 और 7 63 हो जाएगा, ये कट गया, हमारा शेष यहाँ आ गया 0। अर्थात जो टाइल्स की लंबाई होगा, टाइल्स की लंबाई बराबर हो जाएगा 79 मीटर, 79 मीटर, ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो लंबाई दिया है, लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, तो इसे हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 16 गुना 100 जोड़ 58, हम इसे सेंटीमीटर में बदल दिए, तो ये 1600 हो जाएगा जोड़ 58, अर्थात ये 1658 सेंटीमीटर हो गया। 1658 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। और इसी प्रकार इसका चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो 8 गुना 100 ये सेंटीमीटर हो गया, जोड़ 32 सेंटीमीटर, तो ये 800 जोड़ 32 अर्थात 832 सेमी अर्थात सेंटीमीटर, ये इसका चौड़ाई हो गया। तो हमें लंबाई और चौड़ाई, ये 832 हो गया, 1658 हो गया, तो हम यहाँ ए बराबर 1658 और बी बराबर 832, हम 832 से भाग देंगे 1658 में, तो ये 1 से लगेगा, 2 1 2
और ये 3 एकम 3, 832, 8 से 2 गया 6, 5 से 3 गया 2, और ये 16 से 8 गया तो 8। अब हम 826 से भाग देंगे 832 को, 1 से लगेगा तो ये 826 हो जाएगा, 12 से 6 गया 6 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर इस 6 से हम लोग भाग देंगे 826 में, एक से लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 4 आएगा, और ये 46 आ गया। तो अब यहाँ हमें 7 छक 42, सॉरी 7 छक यहाँ 42 होगा, आ गया यहाँ 4, इस 4 से भाग देंगे 6 में तो 4 एकम 4, 6 से 4 घटाएंगे 2, और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, अर्थात इसका जो मौसा हो जाएगा 832 और 1658 का जो मौसा हो जाएगा वो 2 होगा, इसका मौसा 2 हो गया, अर्थात ये जो 2 हो गया ये वर्गाकार टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो यदि हम वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वर्ग का वो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने, सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, ये भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। वर्ग का जो वर्गाकार टाइल्स है उसका क्षेत्रफल 4 आ गया। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है, हमें संख्या निकालना है, तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर हमारा जो आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बता वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आयताकार फर्श है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बटा टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसका जो लंबाई है वो 1658 गुना चौड़ाई इसका है 832, तो 832 बटा 4। अब यहाँ हम क्या करते हैं 4 से इसको भाग दे देते हैं, तो 4 दूना 8 और ये 8 चौका 32, अर्थात ये सॉरी 208 हो जाएगा, 208 मरते ये कट जाएगा। अब हम 1658 में भाग गुना 1658 में 208 से हम गुना कर देंगे, 1658 में जब हम 208 से गुना करेंगे तो ये 3,44,864, ये हमारा आंसर हो गया, ये वर्गाकार टाइल्स की संख्या हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।